कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है, और फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, जिनके हौसलों में उड़ान होती है। आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत बैठी है जो पिछले 15 वर्षों से एक पैर में 45% दिव्यांग होने के बावजूद खुद का मोबाइल व घड़ी रिपेयर की दुकान खजूरी बस स्टैंड पर चलाकर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने उन्हें वर्ष 2015 में स्वयं रोजगार क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 4 बहन व भाइयों में सबसे छोटे परवेज अली ने पिछले सन 2010 से दिव्यांग भाई बहनों को बैसाखी बने हुए हैं। परवेज अली ने हजारों की तादाद में दिव्यांग भाई बहनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग दिलवाकर या बनवाकर उन्हें लाभान्वित किया। भारत के अनेक शहरों से 2500 अवार्ड उनके पास हैं। आदाब नाजरीन, मैं बोल रहा हूं सनोवर ताहिर और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद सनोवर। पॉडकास्ट विद सनोवर में परवेज अली, आपका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवेज भाई, आप अपने बारे में बताएं। देखिए सनोवर भाई जी, एक छोटा सा आशार है, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से जी, कि मैं हर एक मौसम की पहचान में रहता हूं। बहुत बढ़िया। मैं हर एक मौसम की पहचान में रहता हूं जी, और खुशबू बन के गुलदान में रहता हूं। माशाअल्लाह। और हिंदू मुस्लिम सब करते हैं प्यार मुझे, मैं ऐसे अपने प्यारे हिंदुस्तान में रहता हूं। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। देखिएगा, दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का दिया हुआ एक उपहार है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका हमें शुक्रगुजार करना चाहिए मालिका के जिस हाल में उसे रखा है। जी, उसने अपने बड़े प्यार और अदब के साथ हमें रखा है, तो हमें हाल हाल में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, इज्जत बख्शी है जी। तो मैंने कभी भी अपने आप को विकलांग नहीं माना कि मैं विकलांग हूँ। मैं सकलांग लोगों से ज्यादा काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। और दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। हमारे दिव्यांग ऐसे दिव्यांग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो है लोहा मनवाया है। जी बिल्कुल। चाहे खेल के क्षेत्र में हो, जी जी जी, चाहे चित्रकला के क्षेत्र में हो जी। ऐसे प्रेरणादायक कहानी हमारे मेरठ शहर से हैं, लखनऊ से हैं, दिल्ली से हैं, जो आज पूरे वर्ल्ड में जो है एक तहलका मचा रखा दिव्यांगों ने। बहुत बढ़िया। हमारी बहन जैनब खातून है, नंगला साहू से हैं, मेरे परिवार से हैं। अच्छा जी। तो ऐसी बहुत कहानी है जो आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है जी। और मेरा मेन मकसद क्या है कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश में जो दिव्यांग हैं, हमारे शहर के दिव्यांगों को जो सरकारी योजनाओं का जानकारी मिलती थी जी, लेकिन मैं अपनी एक छोटी सी आपकी कहानी बताऊं। मैं घड़ी और मोबाइल की रिपेयरिंग के काम खजूरी बस स्टैंड पर कर रहा हूँ जी। पिछले 27 साल से मैंने सबसे पहले तो है घड़ी का काम किया जी, उसके बाद में फिर हैंडीकैप पीसीओ लगाया जी, फिर काम बढ़ा, फिर एसटीडी पीसीओ लगाया जी। उसके बाद में कार्य प्रगति पे चला तो मुझे एयरटेल कंपनी ने कहा कि परवेज भाई एक सिम कार्ड भेज दो हमारा 2 या 3, हम आपको एक छोटा टीवी दे देंगे। बहुत बढ़िया। हमने कहा इंशाल्लाह बेचेंगे। तो उस समय ये मान के चलो ये 2003 के 4 के आसपास की बात है। तो हमने एक जो है स्टार्टिंग में 4 सिम हमने बेच दिए। तो कह रहे परवेज भाई टीवी तो आ नहीं पाया, लेकिन आप टीवी का अमाउंट हम आपको दे देंगे। 400 रुपये उन्होंने हमें पे कर दिए 2003 में। 400 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो खजूरी में पहला एयरटेल का टावर लगा था जी। तो हमने वहां से कहानी शुरू करी कि हम कुछ अजब कहानी लिखेंगे सुविधा रोजगार के क्षेत्र में। बहुत बढ़िया। तो अल्लाह ने जिस क्षेत्र में गए हमें कामयाबी मिली। उसके बाद में फिर कंपनी का ऑफर आया कि परवेज भाई आपको हम कैमरा देंगे अगर हमारे आप 10 नंबर या 15 नंबर एक्टिवेशन कर दोगे एयरटेल की तरफ से। हमने 25 नंबर बेचे तो उन्होंने हमें कैमरा प्रोवाइड कराया 2003 के आसपास। टाइम तो मोबाइल किसी के पास थे। जी सनोवर भाई। उसके बाद में कहानी दौर शुरू हुआ। एक टावर किले में लगा और फिर उसके बाद आगे टावर लगने शुरू हो गए। कंपनी का प्रेशर बड़ा काम किया। एक दिन समय वो आया कि मिस्टर मनीष खंडूरी ZBM भारतीय एयरटेल मेरठ में जनरल ब्रांच मैनेजर। हाँ, उनकी कॉल आई कि परवेज भाई आज कुछ करना चाहोगे? मगर सर बताइएगा कि सर आज हमारा महा एक्टिवेशन स्कीम है जी, और जो अच्छा प्रोत्साहन करेगा हमारी एक्टिविटी आज 100 नंबर बेचेगा जी, तो उसको हम अपनी गोल्ड मेडल सीरीज में डालेंगे। तो काम शुरू करिएगा। हमारे यहाँ बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और तुम्हारे हमारे बागपत ये सब लोग रिटेलर तैयार हैं, आप भी दिया। मैं ठीक है सर, कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश करने वाले के और कहीं कोई कैनोपी नहीं लगाई उस समय, सिर्फ अपनी दुकान से ही जेन्युइन तरीके से एक्टिवेशन।
अपनी बस अपनी हाँ, outlet तो पे बैठ परवेज के भाई आपको हम 2 चीज देंगे। एक तो हमको एएससी देंगे, एसी। एएससी एयरटेल सर्विस सेंटर। अच्छा। आपने देखा होगा कभी ईविज क्रॉसिंग पर सिम कार्ड निकलवाने लोग बाग आते थे, हाँ जी, हाँ जी। तो ईविज क्रॉसिंग पर आते थे निकलवाने के लिए, जी। कोई सर्विस नहीं जी। थी, खोया हुआ सिम कार्ड जी, निकलवाने जी। के लिए। ये 2003 के आसपास। 2003 के आसपास। जी जी। तो भैया एक्टिवेशन ने शुरू की, हमारे 133 नंबर बिके और भारतीय एयरटेल ने बुला करके गोल्ड मेडलिस्ट हमको प्रदान किया, सोने का सिक्का 10 ग्राम का। तो हमारी शुरुआत यहाँ हुई। फिर हमने मन में ये आया, मैंने कहा हम स्वतः रोजगार में कुछ अलग करेंगे। बिल्कुल। बस ऐसी होड़ लगी कि वोडाफोन में हमें मोटरसाइकिल के पैसे प्राप्त हुए अलीगढ़ स्कीम में, उसके बाद एलसीडी वगैरह, आइडिया, दुनिया भर की कंपनियों ने तकरीबन ये मान के चलो कि लाखों रुपए के जो अल्लाह इज्जत पुरस्कार- नवाजता चला इस- गया। फिर जब हमारा नाम स्वतः रोजगार में यहाँ गया, डीएम साहब के हाथ, जिलाधिकारी पंकज यादव थे मेरठ में, जी जी तो जिला विकलांग अधिकारी के माध्यम से ये बात हमारी उन तक पहुंची। जी तो उन्होंने बोला कि परवेज भाई आप स्वतः रोजगार में आवेदन करिएगा। जी सरकारी दिव्यांगजनों को अनेक अनेक क्षेत्र में पुरस्कृत करती है हर वर्ष, जी प्रदेश सरकार भी करती है और भारत सरकार भी करती है। जी। तो परवेज भाई इसमें आप स्वतः रोजगार क्षेत्र में आवेदन करिएगा। तो एक बाबू रहते थे, बागपत के थे, उन्होंने कहा परवेज भाई आप फॉर्म भरिएगा। आपकी मुझे जानकारी नहीं थी कि मैंने आया था किस क्षेत्र में क्या है। जी जी जी। भैया हमने फॉर्म भरा 2015 में, और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जी तो पहले वर्ष ही हमारा नाम जो है वहाँ लखनऊ में चुन लिया गया। जी। किस सन की बात है? ये 2015 पे। 2015। अच्छा अच्छा हाँ, जी। 2015 में 2 दिसंबर के शाम को सलीम भाई हैं हिंदुस्तान से हमारे, जी, जी। उनकी कॉल आई कि परवेज भाई आपको कल माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं, अखिलेश आप जी। कहाँ पे हो? जी। मगर सर मैं खजूरी में बैठा हूँ। तो सर आप किस टाइम निकलोगे यहाँ से? मगर शाम मैं 5 बजे निकलूंगा, मेरी ट्रेन है 8 बजे। जी। तो उन्होंने कहा सर परवेज भाई जरा 10 मिनट हमें देना, हम आपका इंटरव्यू लेंगे। स्टार्टिंग। तो बेचारे भागम भाग वो रेलवे स्टेशन में पहुंच गया। परवेज भाई कहा, तो उस समय हमारे 4 लोगों को, शहर से 5 लोगों का नाम आया था, जिसमें एक हमारे दोस्त हैं गुलजार सैफी, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था राष्ट्रपति महोदय ने दिल्ली में, और 4 लोगों को हमें राज्य स्तरीय पुरस्कार से चयन किया गया था, जिसमें एक हमारी बहन है पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी शबीर जहरा, जी एक आज वहाँ इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला ने नसीब फरमाए, जी, जी। रियासत अली साहब थे, जी और एक एडीएम सिटी के बेटे थे, एसके दुबे रहे थे एडीएम सिटी मेरठ, उनके बेटे थे, और एक भाई साहब और थे। तो हमें 5 लोगों को जो है वहाँ पे, पुरस्कार। एक को राष्ट्रीय पुरस्कार और हमें राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। उसकी फीलिंग बताओ, कैसा लगा जब आप एक बस एक राज्य का भाई रेस्पेक्टेड बंदा जो पूरे राज्य को चला रहा हो, बस वो आपको फीलिंग तो ये लगा कि हकीकत में हमें उम्मीद नहीं थी कि यार हम भी यहाँ था। हमारे वालिद साहब जो है कैंसर से, किसान परिवार से हैं, और बेचारे वो कैंसर से पीड़ित थे, उनका 4 साल का जब उनकी डेथ हो गई थी। जी। तो वो बड़ी बड़ी भावुक हुई थी कि मन में अगर आज वो मौजूद होते थे, लेकिन उसकी कमी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं हाजी शौकीन, हाजी डॉक्टर हसनैन साहब, जी, जी। वो परिवार ने मतलब हमारी वालदा है, वो कभी खल्ले नहीं दी वालिद साहब की, लेकिन मन में तो होता कि आज इतने पुरस्कार मिलते हैं, वालिद साहब मन वालिद साहब पे होते तो हाँ, तो मन गदगद होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह बेहतर करता है, जी, जी, उसी में अल्लाह ने किसी की जो नहीं लिखा, चली। अच्छा लिखा, बहुत तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ जब वापस मैं रेलवे स्टेशन आया तो लोगों ने बड़ा भव्य स्वागत किया। हमारे आज प्रदेश सरकार में जो है राज्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह खजूरी भाई साहब ने इस्तकबाल किया मेरठ वहां पहुंच करके कचहरी पे। बढ़िया जी। तो हमारे जो दिव्यांग हैं उन लोगों ने बड़े मनसा के परवेज भाई को हमें पुरस्कार मिला है। बहुत संस्थाओं के फोन आए कि हम आपको, उसके बाद लगातार 15 बार मेरठ में सम्मानित किया गया, परवेज भाई आए हैं जी, परवेज भाई आए हैं। अभी आप 2015 में सम्मानित हुए, उसके बाद कोरोना काल में भी आप ऐसी रेगुलर टच में रहे, जैसे आप दिव्यांगों को ये सब लाभान्वित करवा रहे हो, सम्मान दिला रहे हो? जी सनोवर भाई, लगातार कोरोना काल में जी मैंने अपने घर से ही लोगों को जागरूक किया है इस भयंकर बीमारी से बचने के लिए। ये कोरोना के लिए? हाँ, जैसे जैसे सरकार ने छूट दी कि आप 2 घंटे दुकान खोल सकते हैं, 1 घंटा रेस्ट कर, उसके बाद में मीडियम में जैसे ही हमें मौका मिला तो हमने लोगों को कोरोना में मास्क वगैरह मैंने वितरण करवाए, बहुत बढ़िया। और हाथ धोने वाले सैनिटाइजर मैंने उपलब्ध कराए। जी जी तो अनेकों संस्थाओं ने मेरे कार्य देखकर जी मुझे सम्मानित किया, और आज प्रदेश में जो है भाजपा के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं कौर बाशी तली जी, उनका भी मेरे पास फोन आया कि परवेज भाई अगर 10, 20, 50 लोग हो तो मैं उनको राशन दूंगा, सर्किट हाउस में आपने भेजिएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने वहां भी लोगों को सहायता प्रदान करवाई है प्रदेश सरकार के माध्यम से जो भी हुआ है। तो कोरोना काल में हमने बहुत काम किया है, जी और अल्लाह के गुण से देखो, ये तो बीमारी बड़ी भयंकर थी। सबसे मेन मकसद हमारा जागरूक कहाँ, लोगों को हमने जागरूक किया। अच्छा, जैसे आप जागरूक करते हैं, इसमें आप दिव्यांगों को क्या फायदा कराते हैं? देखिए, मैंने दिव्यांग के लिए एक महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया है। जैसे
बीड़ा क्या उठाया है, और ये मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो हमेशा जब तक मेरी सांसें रहेंगी जी जी, मैं ये काम छोड़ने का नहीं हूँ सामाजिक स्तर पे। बहुत बढ़िया। बीड़ा क्या है, जो हमारी ग्रामीण परिवेश में जो दिव्यांग रहते हैं जी उनको सरकारी योजनाओं का या गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती। बिल्कुल। मैंने देखा जैसे कि ललियाना है, आसफाबाद है, खादर है, जी जी, इन लोगों में पुरानी बैसाखी डंडकी से लोग बाग काम चला रहे हैं। हाँ जी जूते नहीं बने, पैर स्टिक नहीं मिलती उनको, व्हील चेयर का पता नहीं, ट्राईसाइकिल का पता नहीं। जी तो मेरे मन में ये आया जी। कि यार इन लोगों को शहर में दिव्यांगों को जानकारी होती है, होर्डिंग मिल जाती है लगे हुए, शहर का लोग दिव्यांग जागरूक होता उस समय। जी जी, लेकिन 2010 से 12 के आसपास इतनी जागरूकता नहीं थी। जी तो हमने ये बीड़ा उठाया कि मैंने हर गांव में एक ग्राम प्रधान के पास लिस्ट बनवाई कि बताइए तुम्हारे यहाँ कितने दिव्यांग हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहला मेरा सारे क्षेत्र में? कैंप, हाँ सारे क्षेत्र में जी। सबसे पहला क्षेत्र जो है मैंने 12 लोगों को लाभान्वित किया भारत विकास परिषद के सहयोग से गंगानगर में। उनके आर्टिफिशियल मैंने पैर बनवाए 12 लोगों की। जी उसके बाद में फिर जब मैंने पैर बनवाए तो मीडिया में बात गई तो लोग थोड़े से जागरूक हुए। जी उसके बाद में फिर एक विशाल कैंप देहरादून में लगा, जी, जिसमें मैं यहाँ से लोगों की हेल्प ली। मैंने भैया यार किराए की व्यवस्था करवाओ, ये दिव्यांग जाने हैं। कुछ लोगों ने हेल्प करी जी। तो मैं 3 गाड़ी भरकर ले गया देहरादून में। जी वहां से तकरीबन ये मान के चलो 35 से 36 लोग लाभान्वित हुए। उसमें एक बच्ची ही हमारी हाथ लगवाया था मैंने, डॉक्टर साहब है हमारे पचपेड़ा में, जी रिफाक साहब चेयरमैन साहब, उनकी बेटियां थी, उनका भी मैंने हाथ लगवाया था। तो तकरीबन 45 लोग मैंने वहां लाभान्वित करवाए। बस वो कहानी शुरू हुई थी हाजी जी। उसके बाद जो है आज अल्लाह का शुक्र है, फिर उस समय हाथ नहीं मिलते थे जल्दी से, जी। तो एक कैंप लगा अहमदाबाद मैजिस्ट्रेट द्वारा। अहमदाबाद में? हाँ, तो मैंने अब व्यवस्था भैया कुछ लोगों के पास तो रेलवे पास थे, कुछ के पास नहीं थे। तो मैंने क्या है कि मसला बड़ा खराब है, कैसे हो व्यवस्था। कम से कम मेरे पास 15 लोग थे जो अहमदाबाद जाने थे। तो एक दिमाग में बात आई कि यार जो हमारी यहाँ मैजेस्टी है रोटरी क्लब मेरठ, इनसे बात करिएगा, जी। क्या पता ये व्यवस्था बनाते हैं। तो यहाँ पे रोटरी क्लब के अध्यक्ष थे, मैं उनसे मिला शास्त्री नगर में आकर के। उन्होंने कहा मैं भैया ऐसा ऐसा मसला, कुछ दिव्यांग अहमदाबाद जाने हैं, कुछ व्यवस्था अगर इनका टिकट हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने 7500 रुपए के हमारे टिकट कराए, उनको मैं अहमदाबाद लेके गया। अच्छा, तो जैसे ये लाने ले जाने का खर्चा भी, ये भी निःशुल्क है? निःशुल्क है, निःशुल्क है, निःशुल्क, बिल्कुल बिल्कुल। आज तक किसी से कभी ऐसा, तो उन्होंने हेल्प हमारी करी। तो उनके माध्यम से हम ट्रेन में अहमदाबाद ले गए। तकरीबन वो 16 आदमी थे, उनके फिर हाथ बनवा करके अहमदाबाद से मैं लाया हूँ। आज वो अपने आप को बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं। अच्छा, जैसे हमारे गांव में एक लड़की है जैनब खातून, जी जैनब, आप उनसे परिचित हैं जी। उनकी स्टोरी बताएं। जैनब बहुत अच्छी लड़की है जी, और प्रदेश सरकार में पहली महिला खिलाड़ी हैं जी, जो प्रदेश में ही नहीं, उन्होंने जो है स्टेट लेवल पे भी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी एक नगला शाहू का भी, मेरिट का भी, प्रदेश का भी, भारत का भी नाम रोशन किया है। जी, जी, किसी ने उनका वो नंबर दिया कि परवेज भाई साहब मिल लो। असल में वो परीक्षा में जाती थी जिम्मे धारीवाल जी के यहाँ पे ट्यूशन के लिए, मेडल से पहले? मेडल से पहले। जी, जी, तो एक दिन आए कि भैया परवेज भाई तुम्हारे नाम है। मैं हाँ भैया बैठो। जी, तो वो कह लेंगे कि भैया मुझे पैरा के क्षेत्र में जाना है। अच्छा, मगर पैरा के क्षेत्र में यहाँ मेरठ में कोच हैं गौरव त्यागी जी, 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 मगर मेरे मित्र हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने गौरव जी से बात करी कि एक बहन है हमारी नगला शाहू से, जैनब खातून, और वो जो है पैरा में जाना चाहती हैं, जी, पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी के रूप में वो काम कर रही हैं। जी, उन्होंने कहा आप परवेज भाई स्टेडियम भेजिए आप। जी, खैर आना जाने में बड़ी परेशानी होती थी, स्टेडियम तक आना, फिर वहां से कचहरी से वहां स्टेडियम जाना। वो कितने % विकलांग हैं? वो मेरे ख्याल से 80-85 के आसपास। 85, हाँ, दोनों टांगों से हाँ, उनकी दिक्कत है। जी। तो वो परवेज कहने लगे परवेज भाई इन्हें स्टेडियम आने में दिक्कत होती है, मेरा घर नजदीक है। जी, मेरी बहन जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है पैरा की, प्रफुल्ल त्यागी। जी। मैं बहन जी से बोलूंगा वो इन्हें प्रैक्टिस कराएंगी। ठीक है। बस उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू हुई है और इनका काम शुरू हो गया। अल्लाह ने इज्जत दी। आज हमें बड़ा गर्व है कि हमारी देश की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। जी, इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल आप भी out पे। of अब जब भी मैं तो शुक्रगुजार हूं उनका कि जब भी मैं फोन करता हूँ हमारा फोन उठा लें, हमें और क्या चाहिए। बहुत बहुत जो उनको सम्मान मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें एक अच्छा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और तुम्हारे स्वामी विवेकानंद पुरस्कार, अनेक पुरस्कार में प्राप्त हैं। जी, जी, जी। तो मैं तो उनके लिए दुआई करूंगा भैया, और क्या कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैंने देखा कि 2500 पुरस्कार बताए आपने। 2500 में कोई 2-4 जो हमारे दर्शकों को बता सकें आप? मुझे 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशस्त्र विभाग से राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जी, इसके अलावा मुझे 2019 में रुकना नहीं अवार्ड
एशियन फिजियोथेरेपी सेंटर गुजरात से प्राप्त हुआ है, जो एशिया का अवार्ड है। जी। और मुझे होमन ग्लोबैंडाइन की तरफ से मुझे इंटरनेशनल मलेशिया से भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। जी। और इसके अलावा मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि दिल्ली में मुझे प्राप्त हुआ है। बहुत इसके अलावा मुझे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जी। इसके अलावा मुझे माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव सम्मान से प्राप्त हूँ। और हाल ही फिलहाल मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 10 तारीख को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सम्मान जो कि सामाजिक क्षेत्र में मुझे लखनऊ में प्रदान किया जा रहा है, मुख्यमंत्री हाँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जी। इसके अलावा आने वाले समय में मुझे होप हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से बेस्ट इंडिया लेवल का एक अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें हम फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी, सोनू सूद वगैरह जी, अनेक सेलिब्रिटी उसमें आ रहे हैं, उनके हाथों से मुझे सम्मानित किया जाएगा। मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा आप भी इस क्षेत्र में शुक्रिया और ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे पूछना था, जैसे मेरा एक दोस्त है जी। उसके दोनों टांगे मतलब वो व्हील चेयर पे चलता है जी, जो रिक्शा आता है जी, इसमें क्या करवा सकते हैं आप, कैसे करवा सकते मैं आपके चैनल के माध्यम से ब्रॉडकास्ट विद सनोवर इस चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जी। देखिएगा, पहला कैंप हम जनवरी 15 से और 16 के बीच में कैंप लगवा रहे हैं, जिसमें आगामी 2026 में जी, जिसमें जिन दिव्यांगजनों के कोहनी से 4 इंच नीचे के हाथ कटे हुए हैं जी, उनको हम अमेरिकन हैंड्स द्वारा, यानी कि एक बैटरी चलित हाथ अमेरिका द्वारा अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो कृत्रिम अंग दिल्ली ईस्ट कैलाश में हम निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे, और जिसकी कॉस्ट है लगभग 1.5 लाख की कीमत है, वो निःशुल्क मिलेगा हाथ। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से है कि जो भी हमारे प्रिय दर्शक मेरी आवाज सुन रहे हैं जी, तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, और जिन दिव्यांगों के हाथ कटे हुए हैं वो मेरा नंबर 9897478940 पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्क्रीन पर डाल देंगे आपका नंबर। हाँ, वो नंबर डाल के। इसके अलावा जी, हमारा अगला कैंप 7 और 8 फरवरी का है, जो कि सेक्टर 31 निठारी नोएडा में लगाया जाएगा। इसके आयोजक है रोटरी क्लब ब्लड बैंक नोएडा जी, और रोटरी क्लब नोएडा और स्पार्क मिंडा फाउंडेशन जी। और ये सब लोग मिलकर के जिन लोगों के पैर बनने हैं, जैसे आपने पूछा मेरे से भी कि भैया उनके पैर कैसे बनेंगे, जिनके पैर कटे हुए हैं उनके पैर निःशुल्क मिलेंगे, उन्हें जूता मिलेगा, उनको व्हील चेयर की भी व्यवस्था हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे 80% दिव्यांग हैं जी, और वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से हैं। लोकोमोटर का आप मतलब समझते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ। जी जी जी। एक सीपी होती है, एक लोकोमोटर, तो जिनकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और 80% दिव्यांग है जी, तो वो ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं बैटरी चालित रिक्शे के लिए। अभी ये 7-8 फरवरी को मिलेंगे, ये 7-8 फरवरी को जो पैर बनेंगे। इसके अलावा जो लोग बैटरी वाला रिक्शा जिन्हें प्रोवाइड चाहिए तो वो आप हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक वेबसाइट है, हम आपको वो वेबसाइट बता देंगे। जी जी। उस वेबसाइट पर अपलोड करके जो 80% दिव्यांग है लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले, उन्हें निःशुल्क बैटरी वाला वाहन भी प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे कैंप है 7 और 8 तारीख में, इसमें हम आपको एक तो कृत्रिम अंग जूता मिलेगा, इसमें आर्टिफिशियल हाथ भी मिलेगा, इसमें पैर भी बनेगा। इसके अलावा इसमें स्टिक भी मिलेंगी, एक हैंड ब्रास होता है जो उससे हाथ ऐसा पकड़कर चलाते हैं, वो हैंड ब्रास भी, अनेक महत्वपूर्ण कृत्रिम अंग इसमें प्रोवाइड करा जाएंगे। इसके अलावा 18 मार्च से माह रमजान शुरू है जी। उसके बाद 18 से और 18 के बीच में तो मैं कहीं कार्यक्रम रमजान में नहीं जाता जी जी जी। इसके अलावा फिर 28 तारीख के आसपास एक शिविर लगवा रहे हैं हम कान की मशीन के लिए जी। जिन लोगों को कान की मशीन चाहिए जी, उनको निःशुल्क 15-16 हजार रुपए कॉस्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट ये कान की मशीन प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी मैंने 50 लोगों को कल्पतरु सोसाइटी द्वारा और रोटरी ब्लड बैंक द्वारा अभी पिछले महीने में 60 लोगों के आसपास को मशीन दवाई प्रोवाइड कराई है। इसमें कोई उम्र की कोई सीमा, उम्र की कोई समय सीमा नहीं है जो जरूरत हो। हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसे वहां कैंप लगेगा, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी, सबसे पहले उनका नंबर आएगा। उसके बाद जो हमारे 50 और 60 के बीच में सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको प्राथमिकता दी, फिर आम जो लोग अपने जैबों से चल सकते हैं, फिर सुन सकते हैं, फिर उनको प्रोवाइड सामान होगा। इसके अलावा हमारा एक कार्यक्रम और है, जो हम छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको प्रदेश सरकार और गवर्नमेंट सम्मानित करती है। तो मेरे इस चैनल के माध्यम से है कि जो भी दिव्यांग भाई हैं अपने किसी क्षेत्र में भी वो अपनी रुचि रखते हैं या किसी कोई कार्य करते हैं, उत्कृष्ट कार्य तो बहुत लोगों ने उत्कृष्ट कार्य, चित्रकला के क्षेत्र में हो, क्रिकेट के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, हाँ,
तो उनको प्रदेश सरकारें और भारत सरकार विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में जी। तो उनके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं मई और जून के आसपास जी। तो वे लोग अपने जिले के जिला दिव्यांग अधिकारी के यहाँ पहुंचे और उसको आवेदन करें जी। तो उसमें प्रदेश सरकारें कुछ धनराशि देती हैं और उनको सम्मानित करती हैं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश है जी। कि ये जो दिव्यांगजनों की स्कीम है, बहुत ऐसी सरकार की स्कीम है जो दिव्यांगों को पता नहीं है। जी। तो दस्ती के हमारे जिला दिव्यांग अधिकारी शासन अधिकारी महोदय हैं, उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी हाँ हमसे मिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं छोटा सा, अगर कोई दिव्यांग प्रॉपर्टी लेता है जी। तो उसको स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं होती। मान लिया आपने कोई 10 लाख का प्लॉट लिया तो आप पे स्टाम्प नहीं लगेगा। ये भी भारत सरकार की अगर किसी भी दिव्यांग के नाम हो, किसी की दिव्यांग के नाम, ये बात हमें भी नहीं पता था। ठीक है जी, जी। इसके अलावा अगर कोई दिव्यांग अपनी गाड़ी निकालेगा, जी। कुछ कंपनियां हैं जो सभी को जो मैंने समझा, कुछ कंपनियां ऐसी हैं तो वे उस वाहन पे जीएसटी शुल्क नहीं लेती हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको टोल प्लाजा फ्री करती हैं, टोल प्लाजा नहीं लगेगा। तो ऐसी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बतानी है। ज्यादा जानकारी आपको जिला दिव्यांग अधिकारी के यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया आप आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी भी जानकारी बढ़ाई, उसके लिए भी शुक्रगुजार है। अब 2 शब्द हमारे चैनल के लिए और कहें। देखिएगा ये चैनल आपका नहीं है, ये हम सबका है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा। और भैया सीधी सीधी बात है कि ये ब्रॉडकास्ट विद सनोवर जो चैनल है भैया, इसको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दिव्यांगजनों की प्रेरणादायक कहानी अगले एपिसोड में हम आपको कई ऐसे दिव्यांग यहाँ पे लाएंगे जिनकी कहानी आप अपने चैनल के माध्यम से जनता को दिखाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस अशार के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जी। नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिन लोगों का मसीहा खुदा, गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह ताला उन लोगों को देश में हरा सकता है कौन? जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग भाई बहन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।